शुभ प्रभात विद्यार्थियों, मैं हूँ नेहा शाह और हमारा आज का विषय है सर्वनाम। जिस प्रकार संज्ञा का हमारी हिंदी भाषा में बहुत ही विशेष महत्व है, उतना ही महत्व सर्वनाम का भी है। सर्वनाम की परिभाषा यानी कि सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम भाषा के सौंदर्य को बनाए रखते हैं और साथ ही साथ भाषा को प्रभावशाली भी बनाते हैं। विद्यार्थियों, आप यहाँ कुछ सर्वनाम शब्दों को देख सकते हैं, जैसे कि मैं, हमारा, मुझे, हमें, वह, वे, तू, तुम, तुम्हारा, आप, उसे, उनका, उन्हें, कुछ, कोई, यह, जिसने, कौन, किससे, क्या, जैसा, वैसा आदि। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ शब्द जो कि एक वचन में भी दिए हुए हैं और साथ ही साथ उनका बहुवचन भी दिया हुआ है। जैसे कि मैं एक वचन है और जब हम उसका बहुवचन बनाएंगे तो मैं बदल जाएगा हम में, यानी कि मैं का बहुवचन है हम, यह का बहुवचन है ये, इसे का बहुवचन है इन्हें, तुम का बहुवचन है आप, वह का वचन है वे और उसे का बहुवचन है उन्होंने। बच्चों, हिंदी भाषा में आप आदर के लिए प्रयोग होता है और अधिकतर तू का प्रयोग अनादर के लिए प्रयोग होता है। इसका आशय वाक्य पर निर्भर करता है। कहीं पर माता के लिए भी लोग तू का प्रयोग करते हैं, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं उनका प्यार झलकता है। लेकिन अगर आप किसी और बड़े से बात कर रहे हैं, अगर एक बच्चा किसी बड़े इंसान से तू करके बात कर रहा है तो उसे अनादर कहा जाएगा। तो इसलिए तू का आशय जो है वो निर्भर करता है अलग अलग स्थितियों पर। आइए अब हम सर्वनाम को कुछ वाक्यों के साथ समझते हैं। जैसे कि पहला वाक्य है, राम एक अच्छा लड़का है। राम, क्या हम राम को किसी सर्वनाम शब्द से बदल सकते हैं? हाँ, जैसे कि वह एक अच्छा लड़का है। ऐसे ही बाकी सारे वाक्य, जैसे कि राम पढ़ाई में बहुत अच्छा है, राम रोज़ फुटबॉल खेलता है, राम के 2 भाई हैं, राम को शतरंज खेलना बहुत पसंद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राम 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 कई जगह यहाँ पर आप देख सकते हैं। हर वाक्य में राम का प्रयोग हुआ है और इसी राम को यानी कि संज्ञा को हम सर्वनाम से बदल सकते हैं। आइए देखते हैं हम कैसे बदल सकते हैं। ये देखिए, पहले वाक्य में हमने राम को राम ही रहने दिया है, राम एक अच्छा लड़का है। फिर देखिए, वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वह रोज फुटबॉल खेलता है। राम के 2 भाई हैं की जगह हमने क्या लगाया है? उसके 2 भाई हैं। और हमारा अंतिम वाक्य, राम को शतरंज खेलना बहुत पसंद है, उसकी जगह पर हमने क्या लिखा है? उसको शतरंज खेलना बहुत पसंद है। तो यहाँ पर हमने संज्ञा शब्दों के बदले सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है। तो चलिए अब जानते हैं सर्वनाम के भेद के बारे में। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद हैं। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद हैं। पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम, 5वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम और अंतिम भेद है निजवाचक सर्वनाम। बच्चों, निज से मतलब है अपना, निज का अर्थ है अपना। सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? आइए जानते हैं। जो शब्द किसी पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं,
तू, आप, यह और वह, ये सब किसके उदाहरण हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, जैसे कि राम खेल रहा है और उसे हम क्या कह सकते हैं? वह खेल रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, उसके बदले हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? वे खेल रहे हैं। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। आइए जानते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। जिन शब्दों का प्रयोग निश्चित व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, या वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि यह, वह। यह और वह पुरुषवाचक सर्वनाम भी हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम भी। इस सर्वनाम के अंतर्गत यह निकट के लिए, यह किसके लिए यूज होता है बेटा? यह निकट के लिए इस्तेमाल होता है और वह दर्शाता है दूर के लिए, यानी कि यह वस्तु दूर है या फिर यह जानवर दूर खड़ा है, तो वह दूर के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि यह गाय है। अब देखिए गाय निकट है, यानी कि गाय पास में है, इसलिए यहाँ लिखा गया है यह गाय है। और अब ये बिल्ली देख सकते हैं आप, थोड़ी दूर है, इसलिए कहा गया है वह बिल्ली है। सर्वनाम का तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर किया जाता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई और कुछ। कोई और कुछ, इससे ये कुछ निश्चित नहीं होता है कि किसके बारे में बात है, यानी कोई या कुछ। जैसे कि आपके घर में कोई आया है, ये निश्चित नहीं है कि कौन आया है, मतलब आपके घर में कोई आया है। दूसरा वाक्य है कुछ दे दीजिए। कुछ दे दीजिए, यहाँ भी कुछ निश्चित नहीं है। कुछ काम करो, कौन सा काम है वो यहाँ नहीं बताया गया है, इसलिए कुछ जो है यहाँ पर अनिश्चित है। तो ये हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण। सर्वनाम का चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जाना जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें शामिल हैं जो और सो। अब सो के स्थान पर वह का प्रयोग अधिकतर होने लगा है। आइए जानते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे होता है। संबंधवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि जो जागेगा सो पावेगा, जो सोवेगा सो खोवेगा, या फिर जो जागेगा वह पाएगा और जो सोएगा वह खोएगा। पहले ज़माने में ऐसे यूज़ करते थे जहाँ पे जो और सो का इस्तेमाल करते थे, और अब जो और जो जागेगा वह पाएगा, जो के साथ वह का प्रयोग किया जाने लगा है। जो के अन्य रूप भी हो सकते हैं, जैसे कि जिसका, जो कि, जिसको, जिन्होंने, जिनके आदि। यह भी जो से संबंधित ही कुछ सर्वनाम शब्द हैं, जैसे कि मैंने तो कहा नहीं तुम कह दो, या फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, या फिर जैसी करनी वैसी भरनी। ये सब किसके उदाहरण हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें प्रश्न है। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन और क्या। आइए इसका वाक्य में उदाहरण समझते हैं। देखो तो कौन आया है, या फिर आपने क्या खाया है, आप कहाँ जा रहे हैं, आप वहाँ क्या कर रहे हो। ये सब किसके उदाहरण हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम के। आप कैसे हैं, राम क्या कर रहा है, ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। सर्वनाम का अंतिम भेद है
निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक यानी कि करने वाला स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण हैं आप, स्वयं, खुद, स्वतः आदि। जैसे कि मैं स्वयं चला जाऊंगा, स्वयं मतलब अपने आप या खुद, अपनी बात हो रही है। मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं खुद से ये काम कर सकता हूँ, आप स्वयं अपना काम कीजिए। तो ये सब हैं निजवाचक सर्वनाम। बच्चों, आज हमने सीखा सर्वनाम के बारे में। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और अंतिम भेद हमारा क्या था? निजवाचक सर्वनाम। आइए जानते हैं इन वाक्यों में सर्वनाम क्या है। पहला वाक्य है तुम्हारा नाम क्या है, तो इसमें तुम्हारा एक सर्वनाम है। दूसरा वाक्य है वहाँ कौन खड़ा है, कौन, यहाँ पर कौन एक सर्वनाम है। तीसरा वाक्य है उसे पैसों की ज़रूरत है, उसे, यहाँ पर उसे एक सर्वनाम है। चौथा वाक्य है मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता हूँ, यानी कि मैं, यहाँ पर मैं एक सर्वनाम है। पांचवा वाक्य है यह किसका घर है, यह, यहाँ पर यह एक सर्वनाम है। छठा वाक्य है गुरुजी आप इधर बैठिए, यहाँ पर आप एक सर्वनाम है। सातवां वाक्य है हम सब अहमदाबाद में रहते हैं, यानी कि हम, यहाँ पर हम एक सर्वनाम है। आठवां वाक्य है सामने वाली दुकान किसकी है, यहाँ पर किसकी एक सर्वनाम है। और अंतिम वाक्य है मेरा परिवार छोटा है, यहाँ पर मेरा एक सर्वनाम है। मेरा शब्द जो है वो सर्वनाम है। धन्यवाद।